मित्राणी नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज रामायण के और मुख्य तत्व। आज हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में पढ़ा था, महर्षि वाल्मीकि के बारे में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कुछ मुख्य तत्व जो रामायण के बारे में हैं और जो कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज अपनी क्लास होने वाली है रामायण के ऊपर। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं आइए अपनी कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपनी कक्षा आरंभ करते हैं हम। पहला है, रामायण महाकाव्य के नायक श्री रामचंद्र जी हैं। कौन है महाकाव्य के नायक? श्री रामचंद्र हैं। रामायण के नायक श्री रामचंद्र, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का जो चित्र खींचा है वह कैसा है? वह विलक्षण है। आगे देखते हैं। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ संपूर्ण धरा पर और कोई भी नहीं है। ये रामायण के बारे में कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। एक बार ध्यान में बैठे हुए प्रचेता के पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया। प्रचेता के पुत्र कौन थे फ्रेंड्स? कल हमने पढ़ा था, वो थे महर्षि वाल्मीकि। तो साधना पूरी करके जब ये बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। लोगों ने वाल्मीकि नाम क्यों रख दिया? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था, इसलिए लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। आइए अब रामायण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। आइए अब हम उन 7 कांडों के नाम पढ़ते हैं और उसमें सर्ग संख्या। पहला कांड है बालकांड, इसमें है 77। दूसरा है अयोध्या कांड, इसमें है 119 सर्ग। तीसरा है अरण्य कांड, इसमें है 75। किष्किंध्या कांड में है 67। सुंदर कांड में है 68। युद्ध कांड में है 128 और उत्तर कांड में है 111। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 645 सर्ग। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि पहले जो श्री राम जी के किसका उल्लेख है? पहले श्री राम जी क्या थे? सबसे पहले जब वो बालक थे तो उनके बालपन का वर्णन हुआ है। और कहाँ पर थे वो अयोध्या में थे। अयोध्या के बाद जब उन्हें वनवास मिला तो वन को क्या कहते हैं? अरण्य। तो वो अरण्य कांड है। और जब हनुमान से मिले थे और सुग्रीव से मिले थे तो वो कहाँ पर मिले थे? वो किष्किंध्या में मिले थे। और सुंदरकांड में सारा किसका वर्णन है? उसमें सुंदरकांड में किसका सारा वर्णन है? उसमें है हनुमान का। और हनुमान के बाद जब रावण से युद्ध हुआ तो उसमें है युद्ध कांड। और उसके बाद जब वो वापस आ गए तो उसके बाद सारा जो वर्णन है वो कौन से कांड में है? उत्तर कांड में। तो ये 7 कांड हैं फ्रेंड्स। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। और कुल कितने सर्ग हो गए? इसमें 645 सर्ग हो गए। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। आइए आगे देखते हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक एक लाइन एक एक प्रश्न मान के चल सकते हैं आप। तो इसमें कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। रामायण में कौन सा छंद है? रामायण में अनुष्टुप छंद है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः ये मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक नए वर्ण में एक नया श्लोक प्रारंभ होता है। इसी तरह भी याद रख सकते हैं हम इसको कि रामायण में कितने श्लोक हैं। तो गायत्री मंत्र के हिसाब से तो उसमें
24 हैं, तो 24,000 यानी 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक नए वर्ण में नया श्लोक प्रारंभ होता है। तो गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं और रामायण में कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। कितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं? 2, एक रामायण और एक महाभारत। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य और ऋषि प्रणीत होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार में अनेक राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव्य काव्य स्वीकार किया जा सकता है। यानी जितनी भी रामायण प्रकाशित हुई हैं उन सब का जो मूल में कौन सी रामायण मानी जाती है वो है वाल्मीकि रामायण। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं, एक तो है प्रक्रिया और एक है पुराकल्प। किसने किए हैं ये? राजशेखर ने। कहाँ पर किए हैं? काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं, एक है प्रक्रिया और दूसरा है पुराकल्प। आइए आगे देखते हैं। परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंधित होता है। परिक्रियात्मक जो इतिहास है वो कितने नायकों से संबंधित होता है? एक नायक से संबंधित होता है। और पुराकल्प इतिहास अनेक नायकों से संबंधित होता है। परिक्रियात्मक में एक नायक होता है और पुराकल्पात्मक इतिहास में अनेक नायक होते हैं। रामायण में केवल एक नायक है, इसे तो ये कौन सा इतिहास है? ये परिक्रियात्मक इतिहास है। और महाभारत में अनेक नायक हैं, तो इससे संबंधित अनेक नायकों से संबंधित कथाएं होने के कारण उसे पुराकल्प इतिहास स्वीकार किया जा सकता है। तो प्रक्रियात्मक इतिहास का स्रोत कौन है? रामायण है। और पुराकल्पक इतिहास का स्रोत क्या है? वो है महाभारत। महाभारत के खिल भाग में या खिल पर्व में हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। न ते वाग नृता काव्ये काची तत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा था। किसने आज्ञा दी थी? ब्रह्मा ने रामायण रचने की आज्ञा दी थी। आइए आगे देखते हैं। स्कंद महापुराण में रामायण महात्म्य, पद्म पुराण के पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सार, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन और भागवत पुराण तथा वृद्धधर्म पुराण में राम विषयक आख्यान आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण में आविर्भूत हुए हैं। कहाँ कहाँ के? स्कंद पुराण में रामायण महात्म्य, पद्म पुराण के पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सागर, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन और भागवत तथा वृद्धधर्म पुराण में राम विषयक आख्यान आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण में आविर्भूत हुए हैं। यह सनातन काव्य बीज होने से प्रवर्ती काव्यों का उपजीव्य है। जितने भी जो रामायण के ऊपर उपजीव्य ग्रंथ लिखे गए तो ये उन सब का ये क्या है? ये उपजीव्य है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए ये सब का उपजीव्य है। तो क्या कहा जाता है इसको? काव्य बीजम सनातनम। काव्य बीजम सनातनम। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए आगे देखते हैं। रामायण ने अपने को वेदों का उपब्रहण करने वाला बतलाया है। क्या कहते हैं? स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतौ वेदोपरम्भरणार्थाय तावग्राहयत प्रभु। इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। राम कैसे नायक हैं? राम धीरोदात्त क्षत्रिय नायक हैं। रामायण में तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम इत्यादि मंगलाचरण पद में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। फ्रेंड्स, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
आइए आगे देखते हैं। सर्गांत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है कि एक सर्ग के बाद छंद परिवर्तन कर दिया गया है। वैसे कौन सा छंद है इसमें? वैसे अनुष्टुप छंद है। रामायण में प्राय सभी रसों का वर्णन किया है, परंतु यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। करुण रस है, जो राम है वो धीरोदात्त क्षत्रिय नायक है। मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। छंद परंपरा का निर्वाह किया गया है और सभी रस का वर्णन आया है, परंतु यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। आइए अब इसके संस्करण हम देख लेते हैं। रामायण के विविध संस्करण। पहले हम देखते हैं इसका बम्बई संस्करण। इसको देवनागरी संस्करण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन जो है बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से 1902 ईस्वी में के.पी. परब के संपादन में हुआ है। कहाँ पर? बम्बई में हुआ है। बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से 1902 ईस्वी में के.पी. परब के संपादन में हुआ है। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम से अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। कौन कौन सी? तिलक टीका मिलती है। कौन सी टीका? तिलक टीका। शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। कितनी? एक तिलक टीका मिलती है, एक शिरोमणि टीका मिलती है और एक भूषण नामक टीकाएं प्राप्त होती हैं। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इसी संस्करण पर R.T.H. ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्यानुवाद किया और इसे देवनागरी संस्करण भी कहा जाता है। इसको किसने पद्यानुवाद किया था? इस पर इसको ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।